वो तो खैर, हाँ हाँ स्टार्ट कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे इज़ एम आर वॉज वर के बारे में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने उसमें? हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि इज़ एम आर वॉज वर को हम लोग बी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं और स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ये पढ़ा था। और इसके अलावा क्या खास बात पढ़ी थी हम लोगों ने? हम लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा था कि कब इसको हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कब हम लोग इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल नॉलेज हमने आपको दी थी अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके अपना वीडियोस में लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। वो पढ़ा हुआ है, आराम से आप देखिए उसको, क्योंकि ये बेसिक्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिएगा कि हम लोग आगे एक अच्छे लेवल पे तभी जा सकते हैं जब हमारे बेस मजबूत होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसको हम एक छोटी सी बात से आपको समझाते हैं। देखो, होता क्या है, हम लोग एक इमारत, एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी नींव मजबूत करी जाती है, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं, है ना। तो जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खंड नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा फ्लोर नहीं बना सकते। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से मजबूत करते हैं, जिससे कि हम ऊपर जितना चाहे उतना बनाते चले जाएं, जितना मर्जी हो उतना बना दें। आप लोगों ने एफिल टावर वगैरह देखे होंगे, जानते होंगे उनके बारे में। तो यही सेम अपने पढ़ाई के दौरान भी होता है कि जब तक हमारे भले बेसिक्स तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लगने दीजिए। आप ये कतई मत सोचा करिए कि जो आज हम पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। ये पार्ट है उसी का, ये उसी का पार्ट है। अगर आप यहाँ से मजबूत नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि ये जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इसको पढ़ने के बाद, इसको सीखने के बाद हम आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स या जितनी भी अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वहाँ पर ये ज़रूर हेल्प करेंगे आपको। जिस चीज़ को आप रटते आए हैं आज तक, अब उसको रटने की कहानी ख़त्म। क्यों? क्योंकि आपका पहले बेस क्लियर नहीं था, आज बेस क्लियर हो रहा है। आई बात समझ में? बहुत ज़्यादा आप एकदम से जज्बाती मत होइए। जज्बाती का मतलब आप सोचते हैं ना कि हम पढ़ें और तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। क्या सबका सिलेक्शन होता है? बेटा, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक अच्छी पढ़ाई करते हैं। आपको सिलेक्शन लेने वाले बच्चे अगर आप हो तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आपको दूसरों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तुरंत तुरंत रिजल्ट वाले 6-6 साल लगा देते हैं, 10-10 साल लगा देते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है। और सही तरह से पढ़ाई करने वाले 5-6 महीने, 8 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपको एक सही दिशा में तैयारी करना है और उसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग उसी पर आगे एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसी पर एक आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने इज़ एम आर के बारे में पढ़ा था, इज़ एम आर के बारे में बेटा पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैव के बारे में। हैव, हैव सुना तो होगा ही सबने। हैव क्या होता है? देखो, आप लोगों ने हैव को पढ़ा होगा। हैव, मैं कर चुका था, मैं कर चुका हूँ, मैंने खा लिया था, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में पढ़ा होगा। लेकिन ये हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ा था। उसका जो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, जिन भी बुक से पढ़ा था, उसका हमारे कंपटीशन लेवल में कोई भी मतलब नहीं है। कंपटीशन में कंपटीशन की तरह पढ़ना पड़ेगा जो वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो पूछा जाता है उस पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हैव के बारे में पढ़ेंगे कि हैव की बेसिक्स क्या हो सकती है। तो ये आपका वर्ब, ये आपका वर्ब का पार्ट 2 है, बेसिक का। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक का पार्ट 1 वर्ब का। आज हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हैव के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म्स जान लेते हैं। जो इसकी फॉर्म्स होती हैं बेटा, देखो आप लोग
एक काम करो, मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। मैं जनरली ऑनलाइन बेटा पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आपको आज पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, अपने इस अच्छे से चैनल पर, जो कि बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिलेक्शन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आप बहुत ही दिल लगा करके आप पढ़िए और इस चैनल को प्रमोट भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिनको कुछ नहीं आता है उन तक पहुंचाइए हमें। और गारंटी इस बात की है कि आपको सब चीज़ आने लगेगी, आपको पता नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फॉर्म्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म के बारे में, सेकंड फॉर्म के बारे में, थर्ड फॉर्म के बारे में एंड फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा है ना, फोर्थ फॉर्म के बारे में। अब जैसे कैसे, पहले तो हम हैव की ये सारी फॉर्म्स देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी देखते चलो। जैसे हमने कहा हैव अपने आप में एक वर्ब है, पहली चीज़ ये समझना, सारी चीज़ें हम बताएंगे। हैव अपने आप में एक वर्ब है। जैसे हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे हम लोग हैज़, एक मिनट बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ एंड हैव, ये हमारी सिंगुलर फॉर्म हो गई, ये हमारी प्लूरल फॉर्म हो गई। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं हम लोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं, ये सभी जानते होंगे। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा हैड होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत रोल है। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है और जो इसकी फोर्थ फॉर्म होती है उससे हम लोग हैविंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैविंग बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैविंग हो गया। ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए, पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। अब ये सारी बातों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं पर अगर छोटी सी बात अगर आप समझें इसको समझने के लिए, तो देखो हम इसको जरा सा थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, और फिर एक ये चीज़ आखिर हम क्या बताना चाह रहे हैं वो आप समझिए। यहाँ पर आप लोगों ने देखो पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म गो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी सी बात है, गो और गोज, बोलो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, गो और गोज यही फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर इसके बाद आपने इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ी होगी वेंट, सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, गॉन, बोलो होती है, ठीक। सेम यही एज इट इज काम कर रहा है, देखो एज इट इज ऐसे काम कर रहा है। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी गोइंग। ये मैं आपका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं कि आगे जाकर के जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो ना आए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, बुक्स में हर चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख के चलिए। गो गोज ये फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है वैसे ये भी फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये सेकंड फॉर्म है वैसे ये भी सेकंड फॉर्म है, जैसे ये थर्ड फॉर्म है वैसे ये भी थर्ड फॉर्म है, हैड। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा हैड और हैड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, सेम होती हैं, ये बात याद रखना, ठीक। इतनी बात समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, देखो अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टेक छोड़िए, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेल की सेकेंड फॉर्म आपने पढ़ी होगी टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ी होगी टोल्ड, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड फॉर्म है बेटा, ये देखिए थर्ड फॉर्म है, और टेलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म से भी मतलब नहीं है, ये देखिए दोनों की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपको हैड की प्रॉब्लम आती है, हैड में प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड
आकार। ठीक, फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैड आकार। ये जो दोनों सेंटेंस हैं, यहाँ पर ये कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस है, ये सारी बातें आपको उस वहाँ से ही पता चलेगी। देखो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये हो गई आपकी मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, याद रखिएगा ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। आई बात समझ में? तो ये अगर थर्ड फॉर्म है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी फॉर्म हुई? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हुई बेटा? सेकेंड फॉर्म। ये यहां पर ये हेड कौन सी फॉर्म है? यहां दो हेड आ गए, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये आपका मेन वर्ब हुआ। ये आपका कौन सा वर्ब हुआ? मेन वर्ब। अब अगर ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, तो हेड के साथ आया है, तो ये सीधी सी बात है, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? थर्ड फॉर्म। अब अगर हमसे ये कोई पूछ ले कि ये टेंस कौन सा है, तो ये जो टेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और ये जो टेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट है। बोलो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेड आता है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे आई वेंट टू द टेम्पल बोलते हैं हम लोग, आई वेंट टू द टेम्पल, वेंट सेकेंड फॉर्म है। तो ये छोटी सी बात यहाँ से आप सीखे, इस चीज़ को पहचानना सीखे, ये आपको नरेशन में बहुत काम आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए आज ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब सोच के देखिए, अगर ये वाले पार्ट का हमें नरेशन बनाना हो तो ये जो हेड है ना, इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ठीक, बोलो इतनी सी बात समझ में आई? अब हम लोग यहाँ पर जिस लिए आज ये पढ़ा रहे हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग आई थिंक देख चुके होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, हैव का जो यूज करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और इसका भी यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इज एम आर का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में करते हैं। आज हम लोग हैव को भी पढ़ रहे हैं। हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बच्चों के दिमाग में यही होता है कि हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं, हैव प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन हैव का यूज हम लोग एक मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो यही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हैव का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में कब करते हैं? जब इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। ये सी है बेटा, परफेक्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा बोर्ड में ऐसा हो जाता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि डबल ई लिखा हुआ है, परफेक्ट है ECT। ठीक है, तो देखिए ये तीनों टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जब भी बात हम लोग हैव की हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी छोटी बातें हैं कि जब हैज एंड हैव और हैड का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हैज हैव का प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैड हो गया पास्ट परफेक्ट के बाद मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो भी कोई भी वर्ब हो सकती है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये जितने भी हैव हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि इनके बाद मेन वर्ब लिखी जाएगी, वो कोई भी मेन वर्ब हो सकती है। तो यहां पर इनके मेन वर्ब के पहले यूज होने वाला जो वर्ड होता है सब्जेक्ट को छोड़ करके, वो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बात आपको हम बता चुके हैं, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज मेन वर्ब के रूप में कब करते हैं। ये सारी बातें आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो, हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में, हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। हैव याद रखना, हैव अपने आप में पहले से ही प्लूरल है, ठीक है। इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज़। जैसे कि कोई भी वर्ब का जो फॉर्म होगा फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे गो हो गया, वॉक हो गया, ठीक है, डू हो गया, हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल से उसको सिंगुलर बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक। अब जैसे मैंने लिखा आई हैव, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, ठीक। अब यहां पर हैव क्या है। अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि यहां पर जो ये टेंस कौन सा है, पहली चीज तो कोई यही पूछ सकता है। जैसे किसी ने कहा ही हैज अ बिग हाउस, किसी ने कहा ही हैज़ अ बिग हाउस, तो यहाँ पर हैज़ क्या है, यहाँ पर हैव क्या है, और ये टेंस क्या है। तो आप जनरली हैज़ हैव देखते हैं तो आप यही बता देते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट ये तभी होता है जब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है। क्या यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है? नहीं। देखो, ये आपका आई सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में दो वर्ब तो आई नहीं है, एक ही वर्ब आई है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है मेन वर्ब के बाद। और मैंने शॉर्ट डिटेल में यह भी बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर पहले देखे, इज एम आर वाला, वो लेक्चर पहले देखे मेरा, उसके बाद में इस लेक्चर को देखे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, मेन वर्ब नहीं होता। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है या तो वहां नाउन आया होगा, या प्रोनाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएंगे। बात समझ में आ रही है? वही हमारे ऑब्जेक्ट, और उनके पहले यूज होने वाला वर्ड वो हमेशा मेन वर्ब होता है। उनके पहले यूज होने वाला वो वर्ड हमेशा मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो यहां पर हैज और हैव कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की फॉर्म है। अच्छा, जब हैज और हैव मेन वर्ब हैं तो ये कौन सी फॉर्म हुई बेटा? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म। और आपको याद होगा कि गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर गो और गोज अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये टेंस कौन सा बनता है बेटा? ये टेंस कौन सा बनता है? टेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट। कौन सा बनता है? सिंपल प्रेजेंट। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बन सकता है तो फिर ये भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुए। बोलो, बात समझ में आ रही है? आई आपको बात समझ में? तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रही है? और इनके ही नरेशन पूछे जाते हैं। अब यहां पर लिख के दे देगा ही सेड टू मी आई हैव अ कार, कह देगा इसका नरेशन बनाओ। अब आपने इसको मान लिया कि ये भैया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो आपने उठा के चेंज कर दिया और सब गलत हो गया। और ऑप्शन में एक होता भी है ऑप्शन में, ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए सही चीजें पढ़ें और सही टिक करें, तभी आपके, नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ सर हम पेपर में करके तो आए हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई, आप टिक तो पूरे करके आए हैं, लेकिन जब सही टिक करके आएंगे तब तो पास होंगे। तो सही चीज पढ़ेंगे तो पास होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब है। तो याद रखिएगा मेन वर्ब पकड़ने का तरीका, आपके जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जिन्हें हम अदर वर्ड्स भी बोलते हैं, इनके पहले यूज होने वाला वो वर्ड वो मेन वर्ब कहलाएगा।
ठीक। हाँ, अब इसके पहले अगर कोई वर्ड और आ जाता सब्जेक्ट के अलावा तो वो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब हम लोग इसके आगे और भी देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ये सारी हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। फिर हमने यहाँ पर देखा, फिर एक हमने और एग्जाम्पल देखा कि ही हैड अ बिग हाउस, ही हैड अ बिग हाउस। अब यहां पर ये हैड क्या है, क्या ये टेंस कौन सा है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है? नहीं है। ये कौन सा है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनता अगर तो पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। यहां तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा अदर वर्ड्स है और अदर वर्ड्स के पहले यूज होने वाला वर्ड होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब में हैड दो कंडीशन में आता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में और या सेकंड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म तभी आएगी, याद रखिएगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती है जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, याद रखना, ठीक है। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आती है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, याद रखना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा तभी आएगी जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ये कौन सी फॉर्म बनी, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का टेंस कौन सा होता है, पास्ट इन डेफिनिट। कौन सा होता है, पास्ट इन डेफिनिट। तो ये पास्ट इन डेफिनिट हुआ हमारा। समझ में आ रही है बात? अब इसका अगर नरेशन बनाने को आएगा तो हम बना लेंगे, क्योंकि हमें पता होता है पास्ट इंडेफिनिट का जो हम लोग डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए एक हैड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें सीखेंगे तब आप नरेशन में 100% स्कोर कर पाएंगे। सभी के एग्जाम्स में वॉइस एंड नरेशन आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें क्यों सिखा रहा हूं, आपकी आगे की चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा बेहतर पढ़ाने वाला हूं आगे जहां से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन उसके पहले ये दर्द थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए आप मेरा पढ़ाया सीख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई इशू है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये छोटी सी बात समझ में आई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख नहीं सकते। वर्ब की सेकंड फॉर्म को उसको तभी मानना जब वो सब्जेक्ट के बाद में लिखी हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये सेकंड फॉर्म हुई और सेकंड फॉर्म के रूप में ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, हैड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये टेंस जल्दी से आप लोग बताइए। फिर हमने कहा शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ये दोनों सेंटेंस है। अब आप यहां पर देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके अदर वर्ड्स हैं। ये आपके क्या हैं, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के पहले यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो होता है आपका मेन वर्ब। ये कौन सी फॉर्म है, क्योंकि फिनिश की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, फिनिश्ड होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। बोलो बात समझ में आ रही है? उस कंडीशन में ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। और जब हैज और हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट भी बनाते हैं वो जब आप विल हैव शैल हैव पढ़ते होंगे, लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हैव यहां पर प्लूरल आई है तो इसलिए हैव हो गया, यहां सिंगुलर शी है तो हैज हो गया। बोले बात समझ में आ रही है? और ये आपकी मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने यहां पर लिखा शी हैड abused me शी हैड अब्यूज्ड मी। मान लो एक ये सेंटेंस है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, अभी इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना। अब यहाँ पर हैड क्या है, यहाँ पर चूंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैड आया है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, और जब हैड हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये पास्ट परफेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? पास्ट परफेक्ट। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में हैव में डिफरेंस समझ में आया बेटा? नहीं आया तो फिर से देखो, बार बार देखो, बार बार सारी बात बताओ, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हैव एज अ मेन वर्ब, ये आपको आगे हेल्प करेगा, ठीक है। इसको आप नोट्स की तरह बना लेना जैसा भी है। जब भी हैव, इसके बाद आएंगे हमेशा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, अब यहां पर हैव हो सकता है, हैज हो सकता है और हैड हो सकता है। और उस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे बेटा? मेन वर्ब। क्या कहलाएंगे ये? मेन वर्ब। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखिएगा, हैव हैज ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये उस कंडीशन में इनके बाद अदर वर्ड्स आए। अब यहाँ पर अदर वर्ड्स की आप समझ लीजिए, अदर वर्ड्स या तो ये अदर वर्ड्स आपके ऑब्जेक्ट होंगे, मैं बहुत जल्दी ही ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे भी एक वीडियो बना दूंगा आपका, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। या फिर ये थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, थोड़ा सा इसको आप मैनेज करिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, सिर्फ आप लोग जल्दी से मुझे ये बताइए कि मैं बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा, मैं बेटा ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ध्यान, बहुत स्लो और बहुत एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत लिख लिख कर, क्योंकि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम ना रहे। रिवीजन जरूर करिएगा, देखिएगा जरूर, कोई भी प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग और पूछ लेते हैं हम आपसे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। चलिए एक आधे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि शी सेड टू मी यू हैव अ पेन। मान लो ये क्वेश्चन है। अब ये कह दिया गया कि इसका आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाइए। ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसका टेंस कौन सा है, ठीक है। अब इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट मत मान के चलिएगा। ये कौन सा टेंस है बेटा? कौन सा टेंस है? चलिए, अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ हैव जो है मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो पीछे से देखें, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आइए शी, इसका नरेशन बनाते हैं। सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी ऐसे ही रहेगा, दैट आ जाएगा, यू चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। हैव चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। तो हैड सेकंड फॉर्म होती है ना बेटा, और ये बन गया आपका नरेशन, ये बनेगा इसका नरेशन। यहाँ पर आप याद रखिए इन चीज़ों को। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत जगह पर कंडीशनल सेंटेंस में आपको इसका यूज़ पढ़ने को मिलेगा, नरेशन में पड़ेगा, बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया बेटा, मतलब ये एक तरीके से ट्रेलर है, ये ट्रेलर है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को फेस करना होता है, तो उन चीज़ों के लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ये पार्ट एग्जाम में आता है,
और इस पार्ट को समझने के लिए हमें जो पढ़ना था वो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, और वही हमारा मिसिंग रहता है बुक्स में भी और अदर टीचर्स के द्वारा भी जो नहीं पढ़ाते हैं। बेटा टीचर सब अच्छे हैं, सब पढ़ाते हैं, बस ये है कि कोई अपने लिए पढ़ाता है, कोई दूसरों के लिए पढ़ाता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाता है, कोई शायरी करके पढ़ाता है। आई बात समझ में? हम भविष्य के लिए पढ़ाते हैं बच्चों के। आई बात समझ में? जो टीचर का असली काम है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप इन वीडियोस को देख करके आप खुश हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, बस हमें इतना पता है कि किसी भी काबिल बच्चे के लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, यूज़फुल हैं। बाकी भीड़ गधों की होती है, कभी क्वालिटी की भीड़ होती नहीं है। इसीलिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट कुछ 100 या 1000 होते हैं, लाख नहीं होते हैं। तो जो भीड़ होती है वो लाखों की होती है। तो जिनको देखने वाले लाखों लोग हैं, तो वो अगर हम कचड़ा पढ़ा दें, बढ़िया शायरी कर दें और सब कुछ कर दें तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन वो क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब समझते हो? थोड़ी देर का, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं होता। ये परमानेंट है, यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर हो रही है बात? तो जो भी बात लग रही है, मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरी बात सही लग रही है, सब कमेंट करिए और इसको शेयर करिए बेटा, आगे से आगे। ठीक है, मेरा नाम जानते ही होंगे सब लोग, मैं जतिन तिवारी। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। जनरली क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपसे पूछ लेता हूं कि दे हैड a lot of cars। एक ये सेंटेंस है। अब किसी ने कहा कि ये बताओ टेंस कौन सा है, या आपके एग्जाम्स में ऐसे आ गया, ये अंडरलाइन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। जनरली बच्चा क्या टिक करेगा? सबसे पहले पास्ट परफेक्ट। अगर मैं इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ा देता, मैं आपसे पूछता, तो आप पास्ट परफेक्ट लगाते जनरली। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, थर्ड पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये अदर वर्ड्स के पहले लिखा हुआ है। ये मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था, और इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक, तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, और मुझे शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए। और अपने जो लोग हैं जो इंग्लिश में अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, लगता है उनको कि इंग्लिश एक सपना है सीखना, और इंग्लिश में 30 में 30 या जिसका जितने का भी एग्ज़ाम्स होता है, अगर उसमें वो 100% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेरे से उनको जोड़िए। स्कोर 100% होगा। आपको कंटेंट भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं आ गया हूं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो दबा के शेयर करिए और एंजॉय करिए। एंजॉय करने का मतलब है मेहनत करिए, और जो चीज़ें जब सीख जाते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग खुश होते हैं। तो उस खुशी को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लेटे लेटे वीडियो देख लिया और आगे बढ़ गए, नहीं। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, या जिस भी प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो यही कमियां हैं। लोगों के व्यूज़ जरूर जाते हैं लाखों में, लेकिन वो थोड़ी देर वाला एंटरटेनमेंट होता है। तो बेटा हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, और जो ही हमारा धर्म है, आप पास हो जाओ, आप सेलेक्ट हो जाओ, आपका जीवन बन जाए, आपके परिवार वाले खुश रहें हमेशा, यही हमारा धर्म है। और यही इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं, ये समझ लीजिए, या ये भगवान ने ये हमें प्रोफेशन दिया है कि किसी भी बच्चे का अगर भविष्य मेरे द्वारा बन जाता है, तो बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
बिगड़ना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। लोग बिगाड़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम बनाएं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करिए, बताइए मुझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।